ओके, सो इस वीडियो में हम एक बेसिक एक्सप्लॉइट बिल्ड करेंगे। एक हमारे पास बाइनरी है ओवरफ्लो, जो कि जिसको SUID बिट इनेबल्ड है, मतलब वो एक तरीके से हम इसमें लोकल एक्सप्लॉइट की तरह वर्क करेंगे प्रिविलेज एस्केलेट करने के लिए। ओके, तो पहले हम इसमें एक पाइथन वन लाइन स्टार्ट करके इसमें देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, इसको जो भी स्ट्रिंग दी जाती है ये उसको प्रिंट कर देता है। अब हम इसमें 300 कैरेक्टर देंगे, तो अभी इसने सिर्फ प्रिंट किया। अब इसमें हम 312 देंगे। मुझे पता है, एक्चुअल में मैंने इसे पहले इसे ठीक से इसको ओके, सो 312 दिए तो इसमें देखो सेगमेंटेशन फॉल्ट कोर डंप, यानी कि इसका कोई ना कोई क्रिटिकल डेटा ओवर रिटर्न हो गया। सो ओके, चलो इसको अब चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई। GDB यानी कि सिंपल एक डिबगर है, कमांड लाइन का है, ग्राफिकल भी नहीं है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है देखने में, बट ये कमांड लाइन में थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ, काफ़ी अच्छा है। ओके, सो रिटर्न एक इसका फंक्शन है। मैंने इसको पहले इंस्पेक्ट कर रखा है, इसलिए मुझे पता है इसका। तो रिटर्न इनपुट एक फंक्शन है। तो इसमें देखो कहाँ पे प्रॉब्लम थी। ओके, सो सब्ट्रैक्ट 148, ये हेक्साडेसिमल में होता है 0x148, यानी कि ये हेक्साडेसिमल में है। जिस भी डिजिट के या फिर नंबर्स के आगे आपको 0x दिखेगा, फिर x दिखेगा, तो यानी कि वो हेक्साडेसिमल है। ओके, तो ब्रेक लगाते हैं 38th लाइन पे, रिटर्न पे। रिलेटिव एड्रेसिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर। बेस एड्रेस हमारा रिटर्न इनपुट होगा और प्लस उसमें 38, यानी सीधा हम ओके, तो 38th इनपुट हो गया। तो यानी कि देखो आपको एड्रेस दिख रहा है 804842A, यानी कि सिंपल आपको दिख रहा है। रिटर्न वाले जो है हमारा इंस्ट्रक्शन था, उस पर हमने कर दिया। अब हम रन कर रहे हैं। रन करने की स्क्रिप्ट है एक पाइथन, मतलब रन करके, और ये टू लेफ्ट शिफ्ट के उसमें ब्रैकेट के बाद में पाइथन सी प्रिंट, और इसमें हम बी को शायद 312 टाइम करेंगे। ओके, 15, और चेक करते हैं क्या कुछ ओवर रिटर्न हुआ या नहीं। ओके, सो अब हम इसमें ए को भी चेक, ए डाल दिया हमने 312 और बाद में 4A। ओके, सो अब हम इसमें स्टैक को चेक करेंगे। स्टैक में ये देखो आपको 42 यानी हेक्साडेसिमल 42 ये बी का है, और 41 ए होता है, कैपिटल ए। सो आपको दिख रहा है कि स्टैक में दिख रहा है, ये स्टैक में आ चुके हैं, यानी कि हमारा। अब हम इसमें शेल कोड कॉपी कर रहे हैं। अब आपको शेल कोड नहीं पता तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है आपको। ये थोड़ा असेंबली और लो लेवल का, ये देखो ये प्योर CPU इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो। देखो ये शेल कोड पे वर्क करने, एक शेल ओपन करता है, ये आपको दिख रहा है। तो ये शेल को स्पॉन करने के लिए है, तो ये मैंने इसलिए कॉपी किया है। अब मैं इसमें इसको इंजेक्ट करूँगा वल्नरेबल हमारे ओवरफ्लो वाले बाइनरी में। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने उस शेल का जहाँ से मैंने कॉपी किया है, मैंने उसको डंप कर रखा है। तो आपको देख सकते हैं, ये देखो उसके सारे हेक्साडेसिमल यहाँ पे है मेन फंक्शन में। तो यानी कि सिंपल मैंने ये रो बाइनरी का एक जो कोड होता है, हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली उसको रन करते हैं, तो वो उसको हम शेल कोड बोल देते हैं। सिंपली शेल कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो शेल रिस्पॉन्ड करता है, तो नॉर्मली नाम इसका इसलिए पड़ गया। लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कुछ डेटा राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, बट पहले इसमें ओनली इसका काम इसीलिए लिया गया था शेल को स्पॉन करने के लिए, तो इसलिए इसका नाम शेल कोड ही है। ओके, सब हमने सब कुछ एक सीरियलाइज कर दिया। अब हम इसके आगे नोप इंस्ट्रक्शन लगाएंगे X90। ये हेक्साडेसिमल 90 जो होता है नोप इंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं करता ये, बस अगर इस पर CPU इसको रीड करेगा तो वो स्लाइड कर जाएगा नेक्स्ट एड्रेस पे, वो उसको यानी कि इस पर कोई वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमारे 3112 बाइट का था हमारा पूरा वो बफर। अब हम उसमें हमारा तो ये लगभग 40 या 42 पे ख़त्म हो गया। बाकी कुछ चीज़ को हम कैसे भरें। अब हम ABCD से तो भर नहीं सकते, वो इलीगल इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उसमें एरर दे देगा। तो इसलिए हम इसको नोप से भर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो भाई इसके बीच में कहीं भी गिरे, नोप स्लाइड हो जाती है, नोप स्लाइड। तो हम इसके बीच में कहीं भी उसको पॉइंट कर दें, वो स्लाइड होता होता एट द एंड हमारे शेल कोड पर पहुंच जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम इसके एंड में देखो बी 4 बार बी लगाएंगे, क्योंकि जिससे हमें पता लगे कि हाँ ये हमारे एग्जैक्टली सही जगह पर प्लेस हो रहा है या नहीं। अब इसको कॉपी किया और इसको GDB में करते हैं। चलो क्लियर, ओके, क्लियर किया GDB क्यू ओवरफ्लो। ओके, और ब्रेक लगाया इसमें रिटर्न इनपुट के 38 प्लस करके रिलेटिव एड्रेसिंग जो आपको पहले भी दिखी थी। ओके,
अब रन कर रहे हैं हम इसमें। अब इस बार हम इसको प्रिंट करेंगे क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, ऐसे हेक्साडेसिमल हैं जो प्रिंटेबल नहीं है, तो अब उनको प्रिंट नहीं, हम कीबोर्ड से नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हम ये सिंपली प्रिंटफ यूज़ कर रहे हैं। अब देखो कुछ जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क या फिर कुछ जिब्रिश वर्ड कैरेक्टर लिखे आ रहे हैं, ये एक्चुअल में इनकी वैल्यू है, लेकिन ये दिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा कंसोल या फिर हमारे डिस्प्ले, मतलब कहना चाहिए ड्राइवर, इसे सपोर्ट नहीं कर रहा किसके क्या कैरेक्टर दिखाएं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं बट उसे दिखा नहीं रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको स्टैक में चेक करते हैं। देखो स्टैक में 90 90 90 90 90 हो चुका है और एंड में हमारा 42 भी आ जाएगा है इसके लास्ट में, यानी कि यहाँ तक है हमारा जो हमने शेल कोड इसका इंजेक्ट किया था। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारा मतलब पहुँच चुका है। अब हम इसको यहाँ पर प्रिंट कर, मतलब हमको यहाँ को अब अपने CPU को पॉइंट कराना है कहीं पे। अब हम ओके रैंडमली चूज़ कर लेते हैं बीच में कहीं से। तो हमने एक एड्रेस चूज़ कर लिया 50 BFFF250, तो यानी कि इसको हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी तो नहीं, मतलब ये लिटिल एंडियन होता है इंटेल, तो हम इसको लिखेंगे। ओके तो हम यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। देखो 42 यानी कि एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट प्लेस पे आ गया था हमारा, वो जो हमने BBB करा था। अब हम इसकी जगह इसको लिटिल एंडियन में करेंगे। ओके तो इसको ठीक से दोबारा देख लेते हैं, मैं शायद भूल गया हूँ। ओके तो एंड लास्ट में 50 है बाकी। ओके तो पूरा एड्रेस और लास्ट में 50। तो कॉपी, वैसे मैं इसका कॉपी का पेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। लिटिल एंडियन है तो उल्टा लिखते हैं। तो शुरू में 50 आएगा X50, उसके बाद में F2 आएगा, उसके बाद में FF आएगा, लास्ट में BF आएगा। तो ये ऐसे किया। अब हम इसको रन करते हैं। ओके ओके सो अब फिर से स्टैक को दिया। देखो हमारे लास्ट में वो हमारा एड्रेस आ गया ना, लास्ट में जहाँ पे BBB था यहाँ पे देखो वो एड्रेस आ गया 50 का। मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे। तो यानी कि हमारा वो सही एग्जैक्ट, मतलब एड्रेसिंग सही हो चुकी है, सब कुछ सही हो चुका है। बट अब बस को ठीक से इसको स्टेप आई करना है। ओके स्लाइड पे पहुँच चुका है बट थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है शायद, पर कोई नहीं। बट देखो स्लाइड हो रहा है, अब स्लाइड हो रहा है। तो यानी कि देखो एग्जीक्यूटिंग द न्यू प्रोग्राम बिन डैश, डैश जो है SH का ही वो होता है, बिन SH का यानी कि शेल का ही वो होता है बिन डैश। तो उसको एग्जीक्यूट किया बट उसको कोई सिंबल टेबल लोड नहीं हुई, मतलब सॉरी बाद में एग्जिट नॉर्मली भी हो गया क्योंकि उसको कोई कुछ इनपुट नहीं मिला जिसको वो होल्ड कर सके, तो वो एग्जिट हो जाती है। ये आपकी शेल कोड क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपकी शेल कोड क्वालिटी कैसी है। ये तो मैंने जल्दी जल्दी में देख लिया था, मतलब बनाई थी तो एक ख़राब क्वालिटी की थी। बट मैं अब अगली बार आपको कुछ बनाऊंगा तो ठीक से बना दूंगा। बट इसमें आप देखो ओवरफ्लो। ओके सेगमेंट कोड डम्प सेगमेंटेशन फॉल्ट। ओके तो कोई दूसरा एड्रेस ट्राई करके देखते हैं। चलो 50 पे प्रॉब्लम दे रहा है, हम 54 करते हैं, 4 बाइट आगे। ओके डैश तो चलो नहीं, इससे भी नहीं होगा, 4 बाइट आगे ही करना पड़ेगा। कोई नहीं 54 कर देंगे। 50 का 54 किया, अब शायद 4 बाइट आगे हो गया कुछ। हाँ देखो अब सेगमेंटेशन फोल्ड नहीं हुआ बट वो अपने आप शेल क्लोज हो गई। क्योंकि अपने आप क्लोज इसलिए हो गई क्योंकि उसको कुछ इनपुट नहीं मिला हाथों हाथ, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट टाइम पे। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दे देंगे कैट कमांड देंगे। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सेव करना पड़ेगा किसी टेक्स्ट फाइल में। तो इसमें हम इसको राइट शिफ्ट लगाएंगे और इसका मतलब होता है कि ये सब सारा का सारा डेटा जो प्रिंट होगा ये सब जाएगा ओवर एक्सप्लॉइट एक टेक्स्ट फाइल में। हम अब इसको सिर्फ इतना करना है, कैट कमांड लगानी है। कैट कमांड इसको प्रिंट कर देगी, कैट ओवर एक्सप्लॉइट एंड जो है इसमें लगेगा हमारा ओवरफ्लो। ओके सो LS किया, देखो हमारे पास ये कुछ तो आया है, मतलब हु एम आई रूट। अब देखो हम रूट हो गए हमारे सीधे उससे, यानी कि हमारा वो एक्सप्लॉइट वर्क कर गया और हमारा देखो हमने एग्जिट किया वहाँ से तो हमारी शेल एग्जिट हो गई और हु एम आई अब गीक, यानी कि हम रूट हो चुके थे। और देखो LS कमांड लगी थी तो उसने लिस्ट भी किया था सारे के सारे उसको। तो इस तरीके से काम कर चुका है, यानी कि हमारा कोड वर्क क्या कर गया, हमारा एक्सप्लॉइट वर्क कर गया और हमने प्रिविलेज भी एस्केलेट कर दिए थे, हम रूट हो चुके थे। तो कोई नहीं,